सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए 2-4 दिन के गैप के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हालांकि इससे पहले हम लोग टॉपिक जो है वो पढ़ रहे थे हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख। उसमें हम लोगों ने जो है वो कदीम हिंद आर्याई और अहद वस्ता के हवाले से जो है वो बात कर ली थी। और आज जो है वो हमारा हिंद आर्याई दौर का या कह सकते हैं हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख का जो है वो आखिरी टॉपिक चलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं जदीद हिंद आर्याई। जदीद हिंद आर्याई यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे जदीद हिंद आर्याई के दौर के। ये हमारा टॉपिक है क्योंकि हमने पढ़ा था हिंद आर्याई के मुख्तसर तारीख को 3 इदवार में तकसीम किया गया है, जिसमें हमने बात की थी कदीम हिंद आर्याई, जिसे हम लोग वैदिक संस्कृत जबान के हवाले से बात करते हैं। इसके बाद हमने अहद वस्ता की बात की थी, जिसमें हमने प्राकृत की बात की थी। और उसके बाद जो प्राकृत का आखिरी दौर था, जिसे हम लोगों ने तीसरा दौर कहा था, और उसको ही हम लोग अपभ्रंश का दौर कहते हैं। और अपभ्रंश के बाद जो है वो शूर्स यानी अपभ्रंश आती है, महाराष्ट्री आती है, मगधी आती है, अर्ध मगधी आती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है वो लास्ट लेक्चर में जो है वो कर ली थी, अटेम्प्ट कर ली थी। आपने अगर नहीं देखी है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग वहां जाकर पहले ये 2 लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जदीद हिंद आर्याई दौर की, जिसका जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो शुरू होता है 1000 ईस्वी से लेके ताहाल तक। ताहाल से मुराद है आज तक, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप लाइव हैं चाहे आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो ये जो है वो ताहाल का मतलब होता है प्रेजेंट। ये हमारा जो है वो जदीद हिंद आर्याई का दौर है। और इस जदीद हिंद आर्याई दौर को पढ़ने के लिए हम लोग इसे जो है वो 4 अलग अलग हिस्सों में या 4 अलग अलग दिशाओं में जो है बांट लेते हैं। आपको मालूम होगा ऊपर आता है नॉर्थ, नीचे आता है साउथ, इधर आता है ईस्ट और इधर आता है आपका वेस्ट। ये जो है वो 4 दिशाएं हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जदीद हिंद आर्याई दौर की जो है वो जबान पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऊपर से, यानी कि नॉर्थ से। तो नॉर्थ को हम लोग कहते हैं क्या, शुमाल। तो सबसे पहली बात यह है कि शुमाल के शुमाली हिंद की जबान या शुमाली हिंद की बोलियां कौन कौन सी हैं, ये हम लोग जो है वो जदीद हिंद आर्याई में पढ़ते हैं, जो 1000 से लेकर ताहाल तक का टाइम आता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जो है वो हम लोग शुमाली हिंद को जो है वो पढ़ते हैं, ताकि आप लोगों को जो है वो और अच्छी तरीके से जो है वो सारी चीजें क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो ये शुमाली हिंद हो गया जो हमने पढ़ना है। और शुमाली हिंद के साथ साथ हमें जो है सारी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कवर करते हुए चलना है। चलिए फिर तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले शुमाली हिंद। जदीद हिंद आर्याई में जो पहला टॉपिक हमारा शुरू होता है वो होता है शुमाली हिंद। तो शुमाली हिंद में जो है वो आपको 2 जबान या 2 बोलियां जो है वो देखने को मिलती हैं। पहली होती है हमारी लहिंदा और दूसरी होती है हमारी सिंधी। ये जो है वो 2 जबानें हैं या 2 बोलियां हैं जो हमारी शुमाली हिंद में जो है वो क्या होती हैं, आती हैं। लहिंदा जो पंजाब में बोली जाती है और सिंध जो है वो सिंध प्रांत में बोली जाती है। सिंध जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। एक सिंध वो है जो पाकिस्तान में है और एक सिंध वो है जो हिंदुस्तान में है। तो वैसे तो जबान में कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो इसे मानते हैं कि ये कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान में है, लेकिन जबान जो है वो सिंध है। इसीलिए सैयद सुलेमान नदवी ने, आपको मालूम होगा, इनकी एक किताब है जिसका नाम है नुकूश सुलेमानी। क्या है, नुकूश सुलेमानी। और इसका ईयर भी साथ के साथ लिख लीजिएगा, 1939 में सैयद सुलेमान नदवी ने इसी सिंधी के पशमंजर में कहा है कि उर्दू की जाए पैदाइश कहां से हुई है, सिंध से हुई है। वहीं लहिंदा जो बोली जाती है पंजाब में, और पंजाब में भी कौन से इलाके में, तो मगरबी पंजाब में। कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि लहिंदा किस इलाके में बोली जाती थी, मगरबी पंजाब में। और इसी यही आगे तरक्की करके क्या कहलाई गई, यही तरक्की करके कहलाई गई पंजाबी। और इसी को हम लोग पंजाबी कहते हैं। और यही उर्दू पंजाब में पैदा हुई। आपको मालूम होगा ये कौल किसका है, हाफिज महमूद शिरानी का है। हाफिज महमूद शिरानी का एक कौल है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। और इनकी एक किताब है पंजाब में उर्दू, जो 1928 में जो है क्या हुई, शायद हुई। तो ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और शुमाल हिंद में जो है ये 2 बोलियां आती है, लहिंदा और सिंधी। और इसमें जो है वो लहिंदा जो है वो
मगरबी पंजाब में बोली जाती है, जो आगे चल के पंजाबी बनी। और यहीं पर स्टार बना के आपको लिख लीजिएगा, एग्जाम के हवाले से स्टार बना के लिख लीजिएगा कि पंजाबी का जो रस्मुल खत क्या है वो है गुरुमुखी। गुरुमुखी ये जो है वो इसका रस्मुल खत है पंजाबी का। इसके बाद पंजाब के बाद यानी कि शुमाल के बाद जो शुमाल की जिद होती है, यानी कि शुमाल का जो अपोजिट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं साउथ। यानी कि साउथ की बात करें तो हमारे पास साउथ में आता है क्या, दक्कन। यानी कि दक्कन से मुराद है हमारे यहाँ पर जुनूब। तो हम लोग बात करते हैं जुनूबी हिंद की, कि जुनूबी हिंद में कौन सी जबान जो है वो बोली जाती है उर्दू अदब से लिहाज से। तो दक्कन में या जुनूबी हिंद में एक ही जबान आती है और वो आती है मराठी। क्या, मराठी। और इसी को हम लोग शायरी की जबान कहते हैं। शायरी की जबान जो है वो इसे हम लोग कहते हैं। और उसी के साथ साथ यानी कि शायरी के साथ साथ इसे जो है वो मौसीकी की जबान कहते हैं। मौसीकी यानी कि संगीत जिसे कहते हैं, मौसीकी की जबान। मौसीकी का मतलब होता है हमारा सॉन्ग, यानी कि गीत या संगीत। यहीं पर जीएस में आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है कि आप लोगों को पता होगा कि संगीत का जनक जो है वो किस वेद को कहा जाता है, यानी कि संगीत का फादर ऑफ किसे कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा, किसे कहा जाता है, साम वेद को जो है वो कहा जाता है। और ये ऐसा वेद है जो किस में तकसीम है, गद में और पद में। किसमें है, गद में और पद में, जो इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या बांटते हैं। गद और पद उसी तरीके से है जैसे उर्दू में शायरी है और उर्दू में जो है वो क्या है, आपका प्रोज है। तो सामवेद में जो है वो संगीत के बारे में कहा गया है और सामवेद को ही हम लोग क्या कहते हैं, द फादर ऑफ म्यूजिक कहते हैं, यानी कि संगीत का जनक कहते हैं। तो जुनूब में हमारी एक जबान है मराठी, और ये किस इलाके में बोली जाती है, तो याद रख लीजिएगा, ये बोली जाती है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में ये बोली जाती है मराठी। और इसी जबान में जो है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को क्या मिलता है, हरूफ इल्लत जो है वो देखने को मिलता है। हरूफ इल्लत का मतलब होता है क्या, वोवल्स। ठीक है, सबसे ज्यादा वोवल्स जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें मराठी जबान में देखने को मिलते हैं। अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू में जो है हमें 3 मिलते हैं, अलिफ, वाव और या। यानी कि ये क्या है, उर्दू के वोवल्स हैं, अलिफ, वाव और या। तो ये हमारी हुई जुनूब की, शुमाल की बात कर ली, और शुमाल के बाद हमने किसकी बात कर ली, जुनूब की बात कर ली। अब जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जाते हैं ईस्ट की तरफ, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं मशरिकी हिंद। ये आ गया हमारा मशरिकी हिंद, यानी कि ईस्टर्न साइड में। तो मशरिकी हिंद में 3 जबान जो है वो हमारे पास आती हैं एग्जाम के हवाले से, और यहाँ एग्जाम में जो है वो जरूर आनी ही आनी है आपकी मशरिकी हिंद की 3 बोलियां। इसमें से पहली आती है हमारे पास छत्तीसगढ़ी, इसके बाद दूसरी आती है बघेली, छत्तीसगढ़ी और बघेली। सवाल आता है कि आपको पूछा जा सकता है कि इसमें से यानी कि मंदल जेल में से मशरिकी हिंद की कौन सी नहीं है। तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी का ताल्लुक जो कहां से है, मशरिकी हिंदुस्तान से है या मशरिकी हिंद से है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से सवाल आना बिल्कुल लाजमी है, और वो है मगरबी हिंद, यानी कि वेस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो मगरबी हिंद में आप लोग देखेंगे मीम, गैन, रा, बा और या, यानी कि 5 हर्फ हैं। तो इसी तरीके से मगरबी हिंद में कितनी बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मगरबी हिंद में कितनी बोलियां हैं, तो 5 बोलियां हैं। और ये किसने तय किया है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो एक माहिरीन लिसानियात है, जिसे हम लोग लिंग्विस्टिक कहते हैं, माहिरीन लिसानियात। तो माहिरीन लिसानियात है जिसका नाम है क्या, गैरिसन। तो गैरिसन के मुताबिक मगरबी हिंद की क्या है, 5 बोलियां हैं। और 5 बोलियां कौन कौन सी हैं वो आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा। जैसे हमारे पास आती है सबसे पहले ब्रज भाषा, ब्रज भाषा के बाद हमारे पास दूसरी आती है कन्नौजी, कन्नौजी के बाद हमारे पास आती है बुंदेली। ठीक है, और इसके अलावा जो चौथी आती है वो आती है हरियाणवी। कौन सी, हरियाणवी। हरियाणवी का दूसरा नाम भी आता है एग्जाम में, जिसे हम लोग कहते हैं जाटू, और इसका दूसरा नाम है बांगड़ू। ठीक है, यानी कि हरियाणवी के 2 नाम है, जाटू और बांगड़ू।
इसके बाद एक और आती है जिसे हम लोग कहते हैं खड़ी बोली। क्या कहते हैं? खड़ी बोली। तो ये जो है वो आपकी 5 बोलियां, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। तो इसी में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि मगरबी हिंद की कौन सी नहीं है, तो आपको ये 5 पता होनी चाहिए। ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। ब्रज भाषा आप लोग जानते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद का एक कौल है। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी जबान ब्रज भाषा से निकली है, और ये बात मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी किताब आब हयात में जो है वो कही है, जिसका पहला एडिशन 1880 में जो है वो शाये हुआ था उर्दू अकादमी से, लखनऊ से जो है वो शाये हुई थी। और उसमें जो है वो इब्तिदा में यानी कि पहले एडिशन में 28 शोरा का जिक्र था, जिनको 5 अबवाब में तकसीम किया गया था। और बाद में 3 साल बाद 1883 यानी कि 1883 में उसको दूसरा एडिशन शाये किया गया, और उसमें जो है वो एक शायर का नाम जोड़ा गया जिसका नाम था मोमिन खां मोमिन। तो इस तरीके से जो है वो टोटल कितने शोरा हो गए? 29 शोरा हो गए। इसके अलावा हरियाणवी भी आप लोग जानते हैं और खड़ी बोली भी जो है वो आप लोग जानते हैं। यहीं पर एक सवाल और आता है कि जो मैंने ऊपर तीनों बोलियां लिखी हैं, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये जो है वो हमेशा ऊ की आवाज देती है। एग्जाम में अक्सर आता है कि वो कौन सी जबान है या कौन सी बोली है जो ऊ की आवाज देती है मगरबी हिंद में। तो ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली जो है वो ऊ की आवाज देती है, जबकि हरियाणवी और खड़ी बोली जो है वो आ की आवाज देती है। कई बार एग्जाम में आया है, तो आप लोग जो है उसे याद रख सकते हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, ये जो है वो एग्जाम में आते हैं कि मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं? 5 जो है वो बोलियां हैं। तो इस तरीके से ये जदीद हिंद आर्याई की जो तारीख थी वो क्या हो जाती है? अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। और इसी तरह से आप लोग क्लास को पढ़ेंगे और इसी तरीके से आप लोग क्लास में जुड़े रहेंगे, तो आपको जो है वो सारी चीजें जो है वो मिलती रहेंगी। अगर कोई बच्चा बैच में जुड़ना चाहता है, आपका बैच जो है वो ऑन द वे है। ये नंबर है 9045220432। इस नंबर पे जो है वो आप लोग राब्ता कर सकते हैं। क्लासेस का लिंक आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी इसकी एक क्लास और बाकी है हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख की, जिसमें हम लोग उर्दू की जबान के मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ नजरियात पर जो है वो रोशनी डालते हैं। उसके अलावा जो है वो उर्दू की कुछ लिसानी किताब है जो एग्जाम में जो है वो आपसे पूछी जाती है, जैसे उर्दू जबान की तारीख मिर्जा खलील अहमद बेग की है 1997 या 1996 में जो है वो शाये हुई है। इसके अलावा उर्दू लिसानियात है। इसके अलावा जो शौकत सब्जवारी की है हिंदुस्तानी लिसानियात है, मुहिउद्दीन कादरी जोर की है। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका एहतसाम हुसैन साहब की है। उर्दू कैसे लिखे हैं रशीद हसन खां की है। उर्दू का इब्तिदाई जमाना शमसुर रहमान फारूकी साहब की है। और मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू जो मसूद हुसैन खां की है 1948 में शाये हुई। 5 अबवाब पर जो है वो मुश्तमिल है। इसी के अलावा बहुत सारी और किताबें हैं जो आपको पढ़नी है, और उसी से जो है वो एग्जाम में सवाल आता है, और इन्हीं किताबों के नाम से जो है वो आपसे एक न एक एग्जाम में सवाल जरूर मिलता है। इसी के अलावा मुख्तलिफ नजरियात है। मोहम्मद हुसैन आजाद का है, डॉक्टर सुहेल बुखारी का है, नसीरुद्दीन हाशमी का है। इसके अलावा जो है वो हाफिज महमूद शिरानी का है, अख्तर और यनवी का है, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन का है, मुहिउद्दीन कादरी जोर का है, शौकत सब्जवारी का है, इंशा का है, सुनीति कुमार चटर्जी का है। यानी कि बहुत सारे मुख्तलिफ नजरियात हैं, तो उसको भी जो है वो हम लोग इंशाल्लाह आने वाली क्लास में जो है वो मुकम्मल करेंगे। आज के सेशन में इतना ही है। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया।